टाइमिंग हो रहा 7:48 हो रहा है और हल्का हल्का धुंध भी है, कुहासा भी है। और हम आपको ले करके चल रहे हैं राजगीर, जो कि पूरे बिहार में सबसे अच्छा और टूरिस्ट प्लेस, उससे अच्छा और कोई टूरिस्ट प्लेस हमको नहीं लगता है। इसलिए हम आपको आज जो सीन दिखाएंगे, राजगीर का सीन दिखाएंगे। अब सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे हम, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद जाएंगे घूमने के लिए। आइए ब्रेकफास्ट कर लें। पूड़ी है, सब्जी है, जलेबी भी है। जलेबी यहाँ सामने रखा हुआ है, दही भी आ गया। तो हम आ गए हैं राजगीर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में ये राजगीर में ये पहाड़ है। और यहाँ पे पिछले सरकार में हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ बनाने का काम किया था। और आज आपको हमारे जितने भी LR ब्लॉग के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी फॉलोवर हैं जो हमें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये पहाड़, हम इस पहाड़ में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे छोटा सा केव भी बना हुआ है, गुफा टाइप का बना हुआ है ऊपर में, ऊपर की ओर। ये सीधे ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ ऊपर में। गेस्ट हाउस है, ये गेस्ट हाउस हम लोगों ने ही बनाया था पिछले वर्ष सरकार में। और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि जब हम ब्रेकफास्ट कर लिए, अब ब्रेकफास्ट करके जैसे ही हम नीचे हॉल में आए तो हॉल में बहुत अच्छा बुद्ध भगवान का मूर्ति जो कि वो लेटे हुए हैं, वो आपको हमारे जो व्यूवर हैं उनको दिखाने का। ये देखिए ये बुद्ध भगवान हैं और ये लेटे हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से। और ये पत्थर में ही बना हुआ है, नेचुरल जो पत्थर है उसी में ही ये बना हुआ है। ये बुद्ध भगवान की ये गेस्ट हाउस है। यहाँ पे हम यहाँ से नेचर सफारी के लिए जो जाएंगे, नेचर सफारी, वहीं पे गेस्ट हाउस में जहाँ हम ब्रेकफास्ट किए, यहीं पे भगवान बुद्ध की ये मूर्ति है। तो आइए चलते हैं नेचर सफारी में। और नेचर सफारी में क्या क्या है वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे अपने LR ब्लॉग में। सबसे पहले हम चल रहे हैं नेचर सफारी और उसके बाद चलेंगे जू सफारी। नेचर सफारी में सबसे पहले हमारे साथ हैं डायरेक्टर साहब और ये यहाँ के बारे में बताएंगे। यहाँ के डायरेक्टर हैं। नेचर सफारी में क्या क्या है डायरेक्टर? नेचर सफारी में सबसे पहले तो ये कंसेप्ट हुआ था कि इसमें लोग आए और जंगल का आनंद लें। अच्छा। और हाँ, मतलब बैठने उठने के लिए भी है, कैंटीन वगैरह भी है, सारा चीज़। हाँ सर। आइए चलते हैं नेचर सफारी। तो आपको दिखाते हैं कि ये जो आपके हमारे बैक साइड में है, ये है जरासंध का अखाड़ा। इसी में जरासंध को भगवान ने शिकस्त दिया था। भगवान ने जरासंध का वध करवाया था और भीम और जरासंध में युद्ध हुआ था ना? जी सर। भीम और जरासंध में युद्ध हुआ था, लड़ाई किया था। अब भगवान कृष्ण भी आए थे। हाँ, कृष्ण वही तो। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण का रथ का पहिया का निशान है। और यहाँ का जो मिट्टी है पूरे दूध से इसको दूध से पटाया जाता था। दूध और हल्दी से। दूध और हल्दी। हाँ, देखिए उजला और पीला लगता है। हाँ, दूध और हल्दी से इस यहाँ की मिट्टी को पटाया जाता था। पूरा नरम रहना से। आपको हम दिखाते हैं, अभी रुक जाइए आप, आइए ऊपर आपको दिखाते हैं जरासंध का जो अखाड़ा है। देखिए महाभारत के बाद लगता है कि हम पहली बार भगवान के भक्त हैं और हम यहाँ चढ़ रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं, यहाँ लोग प्रणाम करते हैं, इसको हम प्रणाम किए। ये इसका मेन पॉइंट
जरासन का था। अच्छा इसी जगह पे बैठते थे जरासन। अच्छा, जरासन इसी जगह पर बैठते थे। इस जो मेन पॉइंट इसका था बना दिया, बहुत दिन से धंसा हुआ और ये अखाड़ा यही युद्ध हुआ था जो जरासंध और भीम में युद्ध हुआ, 28 दिनों तक चली थी ये युद्ध। जो राजगीर का जो 5 पहाड़ है, सब पहाड़ का अलग अलग नाम। अच्छा, सब पांचों पहाड़ का अलग अलग नाम। व्यवहार गिरी हो गया, हाँ। विपलांचल गिरी हो गया, ये इससे झपा हुआ है। ये जो पेड़ पौधा है ना, इससे झपा हुआ है। उदयगिरी देखिए ना इधर, ये सोनगिरी हो गया, इधर हो गया रत्नागिरी। तो हम आ गए हैं नेचर सफारी, और नेचर सफारी का ये एंट्रेंस है, और इसमें ये देखिए कितना अच्छा सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। ये हम ही लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार ने बनाया है इसको। और ये नेचर सफारी है, इस पे खड़ा होकर पिक्चर खिंचाते हैं लोग, सेल्फी वगैरह लेना आता है, सेल्फी लेते हैं। ये नेचर सफारी। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ से एंट्री हो जाएगा ना। अच्छा, इसको राजगीर गेट बोलते हैं। टिकट लिखा लिया हमारा। ये देखिए 150 का ये टिकट है, और यहाँ से टिकट लेने के बाद फिर हम अंदर एंट्री करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट को हमको सेफ रखना है, बचाना है। तो हम इलेक्ट्रिक जो कार है इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ग्लास ब्रिज, हम ग्लास ब्रिज जाएंगे, और चलिए ग्लास ब्रिज का व्यू दिखाते हैं आपको। हमने पहनने शूज़ में वो लगा लिया हमने, और सेफ्टी ऑफ व्यू से 10 से 12 आदमी हम लोग चलेंगे उस पर, अपनी सेफ्टी के लिए सही है। आइए। तो ये आप सामने देख रहे हैं ग्लास ब्रिज पे हम आ गए हैं। ये देखिए नीचे आपको खाई नज़र आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको डर जैसा लगेगा, लेकिन हम इधर जा रहे हैं, पहले भी आए हैं तो हमको एक्सपीरियंस हो गया है। आइए। देख सकते हैं यहाँ का व्यू, ऊपर पहाड़ वगैरह सारा चीज़। अब इस साइड भी पहाड़ है, उस साइड भी। इधर का व्यू देखिए, इधर पिक्चर अच्छा आता है। जिनको रील बनाना है रील भी बना सकते हैं, रील्स भी बनाते हैं सब। उधर भी वेट कर रहे हैं, कुछ लोग पिक्चर ले रहे हैं जो टूरिस्ट हैं घूमने वाले। इधर देखिए एक वो भी ब्रिज है, लकड़ी का वो ब्रिज है, वो इस पहाड़ से उस पहाड़ जाने के लिए, उधर भी घूमने के लिए, सेल्फी के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ, जैसे ग्लास ब्रिज आपको दिखाने का काम किए, अब फिर से आपको सस्पेंशन ब्रिज जो है उसको दिखाने का काम करते हैं। वो लकड़ी का है ब्रिज। अच्छा, वो ब्रिज जो है वो लकड़ी का है ना पूरा? झूला पुल भी, झूला पुल। तो ये है सस्पेंशन ब्रिज, जिसको लकड़ी का ये पुल है। एक उधर बांधा हुआ है और इधर बांधा हुआ है इस साइड में। आप देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा। व्यू दिखाइए आप। हम कैमरामैन को बोलेंगे, LR ब्लॉग के कैमरामैन मिस्टर मिशाल, अब आप दिखाइए यहाँ का व्यू, सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ से अगर आपको छलांग लगाना है तो क्या होगा वो आप ही जानिएगा, इसलिए इसको लगा दिया गया है ताकि कोई छलांग ना लगा सके।
और हमको तो लग रहा है कि जो हमारे कैमरा मैन वो छलांग लगाने की कोशिश करेंगे। आ गए जिप लाइन और जिप पे वो तार लगा हुआ है, वो पहन के उसके बाद पूरा नेचर का आनंद लीजिए सफारी का जिप लाइन के जरिए। यहाँ से हम लोग उधर जाएंगे, फिर उधर से फिर इधर आएंगे। ऊपर जाएंगे जिप लाइन के पास। हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ा हल्का रेस्ट लेके फिर उसका जिप लाइन का मजा लेंगे। जिप लाइन पे पहले मैं चढ़ा हूँ और लगता है ये चौथा पांचवा बार चढ़ेंगे फिर जिप लाइन पे। हमको तो नहीं लगता है कि आप में से कोई चढ़ेगा। आप देख रहे हैं LR ब्लॉग। मैं आ गया हूँ जिप लाइन पे। यहाँ से हम क्रॉस करेंगे, ये जो तार आप देख रहे हैं यहाँ से हम क्रॉस करेंगे, इधर से जाएंगे उधर। हमारे एक कैमरामैन वहाँ जा चुके हैं, मिस्टर समेश। लगता है उनका पूरा हालत ख़राब है। आइए चलते हैं। रेडी हो ना? रेडी, हम आ रहे हैं इधर से। पूरा पैर को आगे क्यों निकाल देते हो? देखिए अभी जिप लाइन पे हम यहाँ पे आए और एक्सपीरियंस सबसे ज़बरदस्त था। एक्सपीरियंस पहले तो थोड़ा डर लगा, लेकिन हम कर लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, परफेक्ट था। वुड का है, इसमें बेड भी है। ये बेड है, इसमें वॉशरूम भी दिया है। यह नेचर सफारी कितने एकड़ में फैला हुआ है, हम विकास जी से बात करते हैं, ये हमको बताएंगे कि कितने एकड़ में फैला हुआ है। आप बताइए कितने एकड़ में है ये नेचर सफारी? ये नेचर सफारी जो है टोटल लगभग 750 एकड़ में 750 एकड़ में फैला हुआ है नेचर सफारी। पहाड़ का जो पानी उधर से बह करके आता है, बरसात का पानी भी कलेक्ट होता है इसमें। ये पहले बहुत ड्राई एरिया था, तो इस प्रकार से सॉइल मॉइस्चर के वन विभाग द्वारा कई काम किए गए। और इसमें फॉरेस्ट का ये वो है, कैंटीन भी है। ये कैफेटेरिया था। हाँ कैफेटेरिया है, ये आपको दिखा दें। यहाँ अंदर कैफेटेरिया भी है। यहाँ नेचर सफारी में टिकट भी सब लोगों ने एक ही बार टिकट ले लिया वहाँ ना, अब तो दोबारा टिकट लेना नहीं है। नहीं, अगर जो इंडिविजुअल एक्टिविटी वो सर जो 150 रुपये का टिकट लिया, वो केवल ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज का है। अच्छा। उसके बाद कई लोगों का मन होता है जिप लाइन अगर करना है तो जिप लाइन का अलग से 100 रुपये का टिकट है। और यहाँ आने के बाद जैसे जिप बाइक का है वो भी 100 रुपये का टिकट है, आर्चरी का 100 रुपये का है, राइफल शूटिंग का 50 रुपये का है, और बच्चों के लिए बॉल क्लाइंबिंग वो 20 रुपये का है। बाकी एक पैकेज है जिसमें अच्छा जैसे पैकेज लेंगे तो उसमें सब चीज़ हो जाएगा। हाँ 600 रुपये में एक टिकट लीजिए, एंट्री में सारी चीज़ें। एंट्रेंस में 600 का वो पैक ही ले लिया, उसका सारा चीज़ वो कर लेंगे, जिप लाइन वगैरह, फिर से सारा शूटिंग वूटिंग जो है। हाँ शूटिंग हो गया। फिर यहाँ से जो वहाँ से हम लोग यहाँ तक आए ग्लास ब्रिज से नेचर कैंप तक, तो उसका गोल्फ कार्ट है, उसका भी टिकट उसी में से। आइए आपको लेके आए हैं जिप साइकिलिंग। अब यहाँ पे जिप साइकिलिंग भी होता है, आपको जिप साइकिलिंग हम करके दिखाएंगे। प्रोटेक्शन अब
हमको तो लग रहा है कि सिचुएशन एकदम बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। हम तो ठीक है, हम आराम से क्योंकि हम आगे रखे हम इंजन है या हमारे बोगी हैं। आप सर यहाँ पर नहीं पकड़ेगा, हाथ से पकड़ सकते हैं आप, ये हैंडल पकड़ सकते हैं आप सर, ये रोप पकड़ लेंगे कंटिन्यू नॉर्मली पैंडल ज़्यादा पैंडल प्रॉब्लम होगा तो हम चले आएंगे। ठीक है, हैंडल में पकड़ गन शूटिंग निशाना लगाना होगा मिडिल में, यहाँ बीच में निशाना लगाइए, ऐसे टारगेट कीजिए पॉइंट को यहाँ से और इसको ठीक है। ये 8 पे मैंने निशाना लगाया। ये थंब ना लगाइए, दूसरी कोशिश से रखिएगा ना तो ज़्यादा उत्तम तरीका से। इतना ठीक है, जो खींचो खींचो खींचो, छोड़ देना, ये हाथ छोड़ दीजिए। अरे हमको पकड़ो ना, यहाँ पकड़ो ना मुट्ठी। नेचर सफारी हमने देखा, अब एंट्री कर रहे हैं जू सफारी में। तरह तरह के उसमें जानवर हैं, लायन भी है ना उसमें, लायन और क्या, टाइगर है सब, बियर, लेपर्ड और लेपर्ड, बियर है, टाइगर है और खरगोश भी है, चीतल है, हिरन, सांबर भी है। तो हम वो दिखाएंगे आपको कार में ही बैठ के। खुले में तो आप घूम नहीं सकते हैं, नोच नाच के खा जाएगा। फैन फॉलोअर्स भी है यहाँ पे, फोटो भी खिंचाते हैं साथ में। ब्लॉक पे हैं, हाय बोल दीजिए सर। हाय हेलो। ये टिकट काउंटर, पहले सबसे पहले यहाँ घूमने से पहले हम टिकट ले लेते हैं इसका। अच्छा, एंट्री टिकट भी है और सफारी टिकट, दोनों टिकट आ गया। ये सफारी टिकट है, ये सफारी टिकट और ये एंट्री टिकट है। ये दोनों टिकट मैंने लिया है। अब आगे चलेंगे। ये कंट्रोल रूम है जो कि अंदर में जो कोई भी एनिमल्स, जितने एनिमल्स हैं उसको यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, देखा जाता है कि क्या कर रहा है, क्या हरकत में। आइए दिखाते हैं आपको। मूवी हॉल भी है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर हमने गाइड को ले लिया है। अब ये गाइड हम लोगों को गाइडलाइन करेंगे कौन सा जानवर कहाँ पे है, कहाँ पे। सारा चीज़ आप बताइए। नमस्ते, आप सभी का राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी में स्वागत है। मैं राकेश कुमार हूँ, आपका इस सफर का सफारी गाइड। तो चलते हैं सफारी को एंजॉय करने के लिए। इस जगह पे 5 सफारियाँ हैं। हर्बीवोर सफारी, बेयर सफारी, लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी है। हम लोग चल रहे हैं पहले सफारी की ओर, हर्बीवोर सफारी की ओर। आपका यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो चल रहे हैं हम लोग। अभी यह जो सफारी आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ आने के बाद आपको पहाड़ियों से
पहाड़ियों से घिरा हुआ दिख रहा होगा आपको। जो इस तरफ का पहाड़ी दिख रहा है ये सोनगिरी पर्वत है। सोनगिरी, हाँ सोनगिरी पर्वत है। सोनगिरी पर्वत। इस तरफ का पर्वत है जो व्यवहारगिरी पर्वत है। ये व्यवहारगिरी पर्वत हो जाता है। आपको जो राजगिरी यहाँ खींचकर लाई है इस पर्वत की ही देन है, क्योंकि जो गर्म जल की धारा निकलती है वो व्यवहारगिरी पर्वत से ही निकलती है, जिसे आज हम लोग ब्रह्मकुंड, मखदुमकुंड और शीतलकुंड के नाम से जानते हैं। व्यवहारगिरी पर्वत में ही सोन भंडार है, जहाँ कहा जाता है सोने का भंडार है। तो मतलब वो सोने का भंडार का जो गेट है वो कैसे खुलेगा? ऐसा कुछ बताया जाता है कि वहाँ कुछ लोग जाते हैं तो बताते हैं कि सोन भंडार का जो गेट है उसमें कोई लैंग्वेज लिखा हुआ है जिसको पढ़ने से वो गेट खुल जाएगा, लेकिन आज तक कोई पढ़ा नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ पाए सर, क्योंकि वो जो लिपि लिखा हुआ है ना, सांख लिपि में लिखा हुआ है। जो जिस समय जब यहाँ बख्तियार खिलजी आए थे तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में सांख लिपि की पढ़ाई होती थी, तो उनकी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया था। उसके बाद आज तक जब लाइब्रेरी तो कोई भाषा वो आगे तक चल ही नहीं पाई, तो कोई पढ़ ही नहीं पाया। दूसरी तरह से कह सकते हैं वो एक रहस्य ही रह गया। तो कोई तो उस भाषा को कैसे अगर दोबारा पढ़ा है तो पढ़ा जाए तो कैसे किया जाएगा? सर इसलिए ऐसा किया जाएगा क्योंकि वो भाषा है ही नहीं, कोई पढ़ ही नहीं पा रहे, तो वैसे लोग खोजना होगा। अगर सरकार चाहे तो उसे तोड़कर खोदकर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सुनने में आया कि पहले अंग्रेज आए थे तो वो तोड़े थे लेकिन टूटा नहीं। इसलिए सर सरकार में वही कोशिश किए थे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी जिस समय, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो वो पहाड़ फट जाएंगे। इसका रीजन है उस पर्वत में सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, गंधक की मात्रा। यही रीजन है कि सरकार उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती है, क्योंकि हमारा यह सुंदर जो पर्यावरण दृश्य है और ये हमारा राज्य ये चाहेंगे कि कोई छेड़छाड़ ना करे, जो नेचुरल ब्यूटी है उस रहे, और हमारे जितने भी टूरिस्ट हैं या हमारे बिहार के जितने लोग हैं, अदर स्टेट्स के भी जितने लोग हैं, आए यहाँ और इसका आनंद लेने का काम करें। नेचर सफारी का, जू सफारी का गेट हम लोग आ चुके हैं सर अपने ये गेट जो है ऑटोमेटिक पहले खुल जाएगा। ये डबल डोर एंट्री गेट है सर, ये हर्बीवोर सफारी का एंट्री गेट है। अच्छा, ये जो गेट है डबल डोर एंट्री गेट, ऐसा गेट इसलिए बनाया गया है अगर कोई जानवर हमें फॉलो करते हुए चले आते हैं तो हम उन्हें इसी जगह रोक सकते हैं। अच्छा, इसी जगह? यस सर। ये जो आप लोग ऐसा जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर आ रहे हैं पीछे भी, तो पहले वो गेट बंद हो जाएगा। यस सर। फिर उसके बाद ये खुलेगा। जैसे अब देखिएगा हमारी गाड़ी अंदर जाएगी, जो गेट खुले पहले वो बंद होगी, उसके बाद सामने का गेट खुलेगा। आपको ये पानी भी दिख रहा होगा, एक्चुअली पानी नहीं, ये सैनिटाइजर है। अच्छा। जब भी हमारी बस इंक्लोजर के अंदर जाती है तो बस की भी सैनिटाइज होती है। अच्छा। इसमें KMnO4 मिलाया गया, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया गया। ऐसा इसलिए अगर कोई कुछ बीमारी हो हमारे साथ जा तो अंदर इंक्लोजर की ओर ना जा पाए, ताकि जानवर को नहीं कोई नुकसान नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं। सामने हाँ वो चीतल सामने, और वो सिंह वाला चीतल हिरन है। वो सिंग वाले इसलिए है ना सर, क्योंकि वो चीतल डियर का मेल है, जिनके ऊपर सिंग होते हैं। इनके सिंग को एंट्रेस कहा जाता है। इनके सिंग हर एक साल गिर जाते हैं। अब हम लोग इस सफारी से निकलकर आगे चलेंगे दूसरे सफारी में, यानी बेयर सफारी में आगे लौटने के लिए चलेंगे। यहाँ जो भी जानवर रखे गए हैं सभी IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा रेड लिस्टेड है, यानी विलुप्ति के कगार पे उन्हीं को इस सफारी में संरक्षण दिया गया। ये हार्टबीट ऑफ जंगल है सर, जंगल की धड़कन है। अच्छा, इसको बोला जाता है जंगल की धड़कन, क्योंकि सर अपने भोजन का जो 50% जो फीड करते हैं, आंट्स एंड टर्माइट्स करते हैं, चींटी और दीमक करते हैं, और उन्हीं को खाकर जंगल को बैलेंस करके रखते हैं। इनको जंगल में होना बहुत जरूरी है। ये स्लॉथ बेयर है, जिसे हम लोग आम भाषा में मदारी भालू के भी नाम से जानते हैं। इधर देखिए, ये आप देख सकते हैं। इसीलिए सर ये डबल डोर एंट्री गेट का कंसेप्ट है। जैसे ही गेट खुले हमारे जानवर चले आए, अगर ये सिंगल गेट होता तो ये भी हमारे साथ राजगीर घूमने के लिए निकल पड़ता। ये पीछे बियर, ये निकलना चाह रहा है लेकिन निकलने नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे चलिए। आप यहाँ देख रहे होंगे सर, अगर हर्बीवोर के इंक्लोजर में गौर की होगी, एक छोटी सी बाउंड्री थी, लेकिन इनके बाउंड्री ऊंची भी है और उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी की गई है, ताकि क्योंकि भालू जो होते हैं ना पेड़ों और पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं। अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे इनको झटका, हल्का सा झटका लगेगा और फिर इस इंक्लोजर के अंदर वापस चले जाएंगे। हमारी सफारी में टाइगर की संख्या 2 है, लेकिन 2 होने के बावजूद बस एक को ही छोड़ पाते हैं। यहाँ टाइगर अल्टरनेट डे करके छोड़ जाते हैं, एक दिन इन्हें एक दिन उन्हें, इस तरह से। ऐसा इसलिए सर क्योंकि सॉलिटरी एनिमल होते हैं, अकेले रहने वाले प्राणी होते हैं। अगर दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो ये आपस में झगड़कर कोई एक ही जिंदा रहेगा।
ये देखिए सामने LR ब्लॉक पे आपको दिखा रहे हैं टाइगर, ये सामने स्वर्णा नाम है उसका, कार के आगे है जीप के। नज़दीक आ गया है कार के LR ब्लॉक का, हम आपको दिखा रहे हैं जंगल के राजा का। रोक रहा है, गाड़ी को रोक रहा है। देखने का काम किया, टाइगर देखने का काम किया है जू सफारी में। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और बहुत धन्यवाद करेंगे मिस्टर डायरेक्टर और विकास को, उन्होंने घुमाया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और आगे भी हम आते रहेंगे और भी हम इसको डेवलप करने के लिए अपने तरफ से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी जितना हमसे बन पड़ेगा और सरकार की तरफ से इसको और हम डेवलप करने का काम करेंगे। आप देख रहे थे LR